पाकिस्तान जो कल तक कह रहा था कि वो झुकेगा नहीं, आज वो रहम की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कल तक अपने एयरबेस का दौरा कर रहे थे, यानी ये दिखाना चाह रहे थे कि सेना के साथ वो मजबूती से खड़े हुए हैं, अब वो भारत से शांति वार्ता के रास्ते तलाश रहे हैं। पाकिस्तान भारत से बातचीत के बहाने खोज रहा है और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ ढूंढ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से फोन पर बात की है और इस दौरान आमिर खान मुत्तकी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की है। पाकिस्तान के हुक्मरान वहां की फौज पर अब सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के ही पूर्व एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तान की झूठ की पोल खोली है और ये कबूल किया है कि पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से हमला हुआ, पाकिस्तान के एयरबेसेस पर मार पड़ी। सीज फायर को लेकर अब मध्यस्थता कराने का ढोल पीट रहे डोनाल्ड ट्रंप के सुर भी बदल गए हैं। ये साबित हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में किसी ने मध्यस्थता नहीं की थी और यही बात पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने कैमरे के सामने आकर कबूली है। ऐसे में अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर पाकिस्तान ने किस तरह झूठ फैलाने का काम किया, उसके रोज सबूत दुनिया के सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के ही डिप्टी पीएम इशाक डार का एक और झूठ है जो बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान में मुल्क कैसे चलता है उसे इस बात से समझिए कि वहां के डिप्टी पीएम एआई जनरेटेड फेक अखबार की कॉपी के जरिए पार्लियामेंट में ही अपनी झूठा दावा कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान की ही मीडिया हाउस डॉन ने फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक कर डॉन मीडिया ने अपनी ही डिप्टी पीएम का झूठ दुनिया के सामने रख दिया। इशाक डार ने द डेली टेलीग्राफ की एक फेक कॉपी के जरिए अपने सांसदों को, अपनी जनता को गलत जानकारी दी थी। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई। और आइए अब जरा आपको 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। एक तस्वीर एआई जनरेटेड उस अखबार की जिसके जरिए झूठा दावा इशाक डार ने किया। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज के फैक्ट चेक की जिससे ये सामने आया कि ये झूठा दावा है। और तीसरी तस्वीर 10 मई को छपे द डेली टेलीग्राफ की ओरिजिनल कॉपी की भी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी तारीख के अखबार की कॉपी के जरिए इशाक डार ने पाकिस्तान की आवाम को गलत जानकारी दी थी। तो ये है पाकिस्तान का झूठ जो अब खुद पाकिस्तान के भीतर से ही बेनकाब किया जा रहा है। कोई सोच सकता है क्या कि देश के मंत्री जो हैं वो एआई जनरेटेड झूठे अखबार की कॉपी को अपनी संसद में कोट करेंगे अपना ढोल पीटने के लिए? लेकिन कैसे उस ढोल की पोल खुद पाकिस्तान की मीडिया ने खोली वो आपने देखा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम हैं इशाक डार, उनका झूठ तो पकड़ लिया गया है, लेकिन एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल मसूद अख्तर ने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोली है। मसूद अख्तर ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा ब्रह्मोस को नहीं रोक पाया पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम। सीधे सपाट शब्दों में ये बात मसूद अख्तर की तरफ से कबूली गई कि भारत का ब्रह्मोस और उस ब्रह्मोस का कोई तोड़ पाकिस्तान के पास नहीं था। कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान एयरफोर्स के अवाक्स को नष्ट किया? पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ये खुद मसूद अख्तर ने माना कि सिंध के भुलारी एयरबेस पर 1-2 नहीं बल्कि 4 ब्रह्मोस भारत की तरफ से जो मिसाइल्स दागे गए वो आकर लगे। इन हमलों में पाकिस्तानी एयरफोर्स को तगड़ा नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, भुलारी एयरबेस पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की भी मौत हुई। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया।
जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। सुना आपने कैसे हिंदुस्तानी बारूद ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने जिस जगह की बात की वो भोलारी एयरबेस है। ये है उसकी सैटेलाइट तस्वीरें, एक हमले से पहले की है और दूसरी हमले के बाद की। ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के साथ नेवी के लिए भी बेहद अहम था, लेकिन हिंदुस्तान के ब्रह्मोस मिसाइलों ने इसे तहस नहस कर दिया है। 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे कि एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।